श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था गोदा देवी किस प्रकार से उद्यान में भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी। भगवान का बहुत ही तीव्रता पूर्वक उसको स्मरण होता था। कभी कृष्ण को उनके नाम से पुकार कर बुलाती थी। इस प्रकार का अद्भुत भगवत प्रेम विष्णु चित्त जो गोदा देवी के पिता थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था अपनी पुत्री के हृदय में। उस ईश्वरीय भक्ति को देखकर विष्णुचित्त ब्राह्मण यह सोचते थे, अब मैं अपनी पुत्री की पूजा करूं कि वह इतनी महान भक्त है, या फिर उसको भक्ति भाव से देखूं, उसको चूमूं। तो जब अंडाल गोदा देवी आश्रम में आती है तो विष्णुचित्त उन्हें उद्यान में खेलता देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। अंडाल बड़े प्रेम पूर्वक अपने पिता के गोद में आकर बैठ जाती है, जैसे कुछ भी पहले की रात्रि में हुआ ही नहीं। गोदा देवी स्वयं भूदेवी की अंश है। विष्णुचित्त ब्राह्मण को ये सब बात पता है, और जब गोदा देवी 12 वर्ष की हो जाती है तो तमिल और संस्कृत की भाषा में पांडित्य प्राप्त कर लेती है। भगवान के गुणगान में सुंदर श्लोकों की रचना करती है, और जब उसका आयु विवाह के योग्य होता है और वो तो यही सोचती है कि मैं तो केवल कृष्ण से विवाह करूंगी, मैं एक गोपी हूं। जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया था पति के रूप में, वैसे मैं भी कृष्ण को अपने पति रूप में चाहती हूं। मैं किसी पर पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। मन की दृष्टि से सदैव कृष्ण के समीप थी, और विश्वचित्त ब्राह्मण बारंबार अब उनके मन में विचार आता था कि पुत्री बड़ी हो रही है, इसके विवाह करना है, लेकिन इस बात को वह अंडाल से कैसे पूछें। एक बार सही समय देखकर उन्होंने पूछा तो अंडाल ने कहा कि मैं तो भगवान से प्रेम करती हूँ, मेरा विवाह तो भगवान से होगा। तो उनके पिता बोलते हैं, कभी तुमने सुना है कि किसी कन्या का विवाह भगवान से हुआ हो? शास्त्र में कहीं ऐसा वर्णन है? तो गोदा देवी कहती है, जो कुछ भी है, परंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं तो भगवान से ही विवाह करूंगी। तो उनके पिता उन पर ज्यादा दबाव नहीं दे पाए। ये गोदा देवी का भगवत प्रेम था, और उस भगवत प्रेम को उनके पिता के शिष्यों ने भी अपनी आंखों से देखा था। जब गोदा देवी ने घोषणा की कि वह स्वयं भगवान का वर्ण करेंगी, विष्णुचित्त व उनके शिष्यों ने विचार किया कि गोदा जीवन पर्यंत अविवाहित रहेगी। वह गोदा देवी से कुछ और पूछने का साहस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह दृष्टिकोण व भाव से महान वैष्णवी थी। अब इतने महान भक्त के ऐसे आचरण को देखकर कोई भी एक तो मजाक नहीं उड़ाएगा, दूसरा उनसे पूछने का साहस भी नहीं करेगा कि आप भगवान से विवाह क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि शुरू से भक्ति में बहुत गंभीर थी, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर चुकी थी। जब गोदा देवी के पिता विष्णुचित्त जो ब्राह्मण उनके शिष्यों को पता चला तो उन्होंने सोचा जीवन पर्यंत अब गोदा देवी अविवाहित रहेगी। तो वह भी गोदा देवी से पूछने का साहस नहीं कर पाते थे कि तुम भगवान से ही विवाह क्यों करना चाहती हो, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा था जो गोदा देवी है महान वैष्णवी है। एक संध्या विष्णुचित्त अपनी पुत्री के साथ बैठकर कुछ वार्ता करना चाहते थे। प्रेम और सहानुभूति से उन्होंने गोदा देवी से कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जानती हो कि भगवान के विग्रह से तुम कैसे विवाह कर सकती हो? गोदा देवी ने उत्तर दिया, मैं अर्चावतार से ही विवाह करूंगी जो भगवान से अभिन्न है। विष्णुचित्त ने कहा, ऐसा है तो मेरी बात सुनो, अर्चावतार एक नहीं है, वास्तव में वे 108 दिव्य स्थलों में विराजित हैं। तुम किनसे विवाह करना चाहोगी? गोदा देवी ने बेझिझक उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पवित्र श्रीरंगम मंदिर के श्रीरंगनाथ भगवान जी से विवाह करने का निर्णय लिया है। मैं बचपन से ही सभी पवित्र विष्णु मंदिरों तक उनके भव्य ऐश्वर्यों के विषय में सुनती आई हूँ। मैंने काफी पहले ही श्रीरंगनाथ से विवाह करने का निश्चय किया था। इस प्रकार यह वार्ता समाप्त हो गई।
तो एक संध्या समय विश्वचित्त ब्राह्मण अपनी पुत्री गोदा देवी से पूछते हैं कि तुम विग्रह से कैसे विवाह करोगी, मूर्ति से कैसे विवाह करोगी? मूर्ति तो भगवान से अभिन्न होती है। गोदा देवी ने उत्तर दिया, मूर्ति भगवान है, इसलिए मैं मूर्ति से विवाह करना चाहती हूँ। तो विष्णुचित्त ब्राह्मण पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे विष्णु के मंदिर हैं, किस मूर्ति से विवाह करना चाहती हो? गोदा देवी ने बेझिझक उत्तर दिया, मैं तो भगवान रंगनाथ से ही विवाह करूंगी, क्योंकि बचपन से ही मैं पवित्र विष्णु मंदिरों और उनके भव्य ऐश्वर्यों के विषय में सुनती आ रही हूँ, इसलिए मैं रंगनाथ को ही अपने पति के रूप में चुना है। गोदा देवी की श्री कृष्ण से प्रार्थना। एक दिन विष्णुचित्त के पीछे पीछे गोदा देवी शिविल्लीपुत्तूर के श्री कृष्ण मंदिर आ गई। विष्णुचित्त ने गोदा देवी को दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करते गर्भगृह में अर्चा अवतार के समक्ष खड़े देखा। उन्होंने गोदा देवी को कहते सुना, स्वामी आप सर्वव्यापी हैं, आप सभी दिव्य देशम में अपना रूप प्रकट करते हैं, आप ही श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ हैं। यदि आपके रंगनाथ मुझसे विवाह करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आपको 100 कप चकेर पोंगल तथा 100 कप मक्खन अर्पित करूंगी। विष्णु चित्त के लिए गोदा देवी के भगवत प्रेम को समझने का एक अन्य साक्ष्य था। गोदा देवी के दोनों प्रबंध तिरुप्पावई और नचियार तिरुमेली दर्शाते थे कि वे श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। ये केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाते उनके विचार थे। चकेर पोंगल चावल, हरे चने, चने की दाल, चीनी, गुड़, काजू, सूखे अंगूर, नारियल, गिरी का दूध तथा घी के साथ इलायची पाउडर, केसर आदि मसालों का पकाया गया मिश्रण, ये प्रत्येक वैष्णव मंदिर का अत्यंत स्वादिष्ट प्रसादम है। अब एक दिन क्या होता है, विष्णुचित्त के पीछे पीछे उनकी पुत्री गोदा देवी शिविल्लीपुत्तूर में जो श्री कृष्ण मंदिर है वहां पे पहुंच जाती है और पिता देखते हैं, पिता की आंखों के सामने पुत्री गोदा देवी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण का जो गर्भगृह में अर्चा अवतार मूर्ति होता है प्रार्थना करती है। और गोदा देवी क्या प्रार्थना करती है, उस प्रार्थना को विष्णुचित्त अपने कानों से स्वयं सुनते हैं। गोदा देवी भगवान को प्रार्थना करती है, आप सर्वव्यापी हैं, आप दिव्य देशम में अपना रूप प्रकट करते हैं, आप ही श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ हैं। यदि आपके रंगनाथ मुझसे विवाह करना चाहेंगे, अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करना चाहते हैं, तो मैं आपको 100 कप चकेर पोंगल और 100 कप मक्खन अर्पित करूंगी। अब चकेर पोंगल क्या होता है? ये बहुत स्वादिष्ट प्रसादम होता है। चावल, हरे चने, चने की दाल, चीनी, गुड़, काजू, सूखे अंगूर, नारियल, गिरी का दूध तथा घी के साथ इलायची पाउडर, केसर आदि मसालों से इसको बनाया जाता है। और ये बात गोदा देवी ने अपने ग्रंथों में भी वर्णन की है। तिरुप्पावे और नाचिया तिरुमोली में भी उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है। विष्णुचित्त ने अनुभव किया कि गोदा देवी पूर्णतः अलौकिक है। वे नहीं जानते थे कि उन्हें सामान्य कैसे किया जाए। उनकी भगवान का वर्ण करने की इच्छा दिनोत्तर बढ़ती जा रही थी। वह बारंबार अपने पिता को भगवान के साथ अपने प्रस्तावित विवाह का स्मरण करवाया करती थी। वे अपने प्रबंधों के श्लोकों का पूरा पूरा दिन गान किया करती थी। श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम भाव में वह स्वयं को गोपी कन्या के रूप में कल्पित करती थी। वह गोपी कन्या की भांति आचरण करती हुई स्वयं को कृष्ण लीला में एक पात्र मान रही थी। गोपी के समान वस्त्र, गोपी की भांति बाल बनाना, मुख पर तिलक लगाना, जल का पात्र लेके चलना, स्वयं को अत्यंत उत्साह व संतोष से देखती थी। विष्णुचित्त इन समस्त गतिविधियों को देखकर अनुभव करते कि यह उनके श्री कृष्ण प्रेमाभाव व श्री कृष्ण को वर्ण करने की इच्छा के फलस्वरूप है। अब विष्णुचित्त ने सब देखा अपनी आंखों से कि भगवान को प्रार्थना कर रही है, पति के रूप में चाहती है।
विष्णुचित्त ने जो अनुभव किया, समझ गए कि गोदा देवी पूर्णतः अलौकिक है, इस संसार की नहीं है। अब वो समझ नहीं पा रहे थे इसको सामान्य कैसे किया जाए, इसको लौकिक स्तर पे कैसे लाया जाए। वो कि दिन ब दिन भगवान का जो पति उनको प्राप्त करने का इच्छा है गोदा देवी के अंदर बढ़ता जा रहा था, और बारंबार अपने पिता को गोदा देवी भगवान के साथ अपने प्रस्तावित विवाह का याद दिलाया करती थी। आप मेरा विवाह करिए ना भगवान के साथ। और अपने प्रबंध जो उसने श्लोकों के रूप में रचना किया था उसका पूरा पूरा दिन गान किया करती थी। अब श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम भाव में वे स्वयं को गोपी कन्या के रूप में पूरी मान चुकी थी कि मैं गोपी हूं, और गोपी की तरह वह आचरण भी करने लगी। कैसा आचरण करती थी? लीला के पात्र में वह अपने को एक गोपी मान रही है, गोपी के जैसे वस्त्र पहने हैं, गोपी की तरह उन्होंने बाल बनाए हैं, मुख पर तिलक लगाया है, जल का पात्र लेकर चलती है, स्वयं को अत्यंत उत्साह व संतोष से देखती है। अब विष्णुचित्त इन समस्त गतिविधियों को देखते थे। ये झूठ नहीं कर रही है, तो सच कर रही है। इसका ये जो आचरण है दिखावा नहीं है, सच में भगवान से प्रेम करती है और भगवान को पति के रूप में चाहती है। जब विष्णुचित्त इन समस्त गतिविधियों को देखते थे वे अनुभव करते थे, ये तो वास्तव में गोदा देवी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है। श्री कृष्ण को वर्ण करने की उसकी इच्छा कितनी तीव्र है। एक प्रामाणिक भक्त जो होता है, सच में अगर भगवान से प्रेम करता है, तो उसके हृदय में भक्ति करते हुए कभी दिखावा नहीं आएगा। ये उसकी वास्तविक भक्ति थी जो उसके हृदय से प्रकट होती थी। अब दिन ब दिन उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी, अपने पिता को बारंबार याद दिलाती थी, मुझे रंगनाथ जी से विवाह करना है, आप मेरा विवाह कराइए ना। उसका स्मरण तीव्र होता जा रहा था। उसको इच्छा थी कि मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ। जानती है भगवान कैसे हैं, लेकिन उसका प्रेम जो था किसी संसारी पर पुरुष के प्रति नहीं था। बचपन से ही एक भाव था, इसको कहते हैं नित्य सिद्ध भक्त, जो भगवान के धाम से आते हैं, अपने स्वरूप को लेकर आते हैं, अपने स्वरूप को भूलते नहीं है, उसी स्वरूप में रहकर भगवान की सेवा भी करते हैं और भगवान को चाहते हैं, भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहते। अब श्री रंगनाथ भगवान से उनका विवाह कैसे होता है, ये बहुत अद्भुत लीला है। उनके पिता उनको लेके जाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, लगेगा झूठ मूठ मूर्ति से विवाह कर लिया, मूर्ति से प्रेम करेगी, जैसे मीराबाई थी ना, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से प्रेम करती थी। लेकिन सबकी आंखों के समक्ष विष्णुचित्त जो उनके पिता है, जो जिनको बहुत प्रिय है गोदा देवी, भगवान रंगनाथ के विग्रह में समा जाएगी, जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश के विग्रह में समा गई। और विष्णुचित्त ब्राह्मण रोएंगे कि मेरी पुत्री कहाँ गई। ये लीला सभी लोगों के समक्ष होगी, उनके पिता के समक्ष होगी। एक पिता चाहता है कि मेरी पुत्री का विवाह हो, बड़ी धूमधाम से हो, और मेरी पुत्री को उसका जो पति है बड़े प्रेम से रखे। यहाँ पे तो साक्षात भगवान गोदा देवी से विवाह करेंगे, गोदा देवी को अपने प्रेम में पूरी तरह से संतुष्ट रखकर वह अपने पास अपने धाम में लेकर जाएंगे। जो बचा हुआ भाग है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।